पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान को पता चला था कि एम्प्रेस के पास 3 लाइफ कल्टीवेशन है, जिसकी मदद से वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कल्टीवेशन एक साथ कर सकती है। लेकिन इस वजह से एम्प्रेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी है, क्योंकि ये कल्टीवेशन मेथड सीखना हेवन के खिलाफ होता है। इस वजह से एम्प्रेस की जान का भी खतरा है। तो जब इस चीज के बारे में किन्नान जानता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो एम्प्रेस से कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद किन्नान मेडिसिन गार्डन जाने के लिए निकल चुका था, ताकि वहां जाने के बाद वो कुछ हर्ब्स वगैरह ला सके, जिसकी मदद से वो अपने दोस्त को ठीक कर पाएगा, क्योंकि उसका दोस्त अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इस वजह से किन्नान उस मेडिसिन गार्डन के सफर पे निकल जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान और एंजल को देखते हैं। वो दोनों आपस में एक जगह पे बैठकर शराब पी रहे थे, जहाँ दोनों शराब में काफी ज्यादा चूर हो चुके थे। किन्नान तो कहने लग जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, लगता है कि बहुत दिन बाद चढ़ी है मुझे, और जब मुझे चढ़ी है ना तो मेरी नजरें कहीं और ही जगह जा रही है जहाँ मुझे नहीं देखना चाहिए। वो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। एंजल किन्नान से कहना चाहती कि किन्नान, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे, कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे जिंदगी से ज्यादा शराब से प्यार है। मैं बिल्कुल नशेड़ी लड़की हूँ जिसे कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ शराब चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, जब मेरे पास कोई नहीं था ना, तो सिर्फ मेरे पास ये शराब ही थी जिसने मुझे सहारा दिया। वो मेडिसिन गार्डन के पास ही मैं अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। हमारा पूरा गांव रहता था वहां पर, और हमारे गांव के अंदर ही वो मेडिसिन गार्डन बना हुआ था। बचपन से मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। उन्होंने मुझे हर खुशियां दी और ये कहा कि खुशी के दिन कभी नहीं जाएंगे, सब लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो हमेशा से खुश रहेगी। मैं इसी सपने को लेकर बैठी हुई थी कि कभी भी ये खुशियों के दिन नहीं जाने वाले। मैं बिल्कुल बेफिक्र लड़की थी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म करके रख दिया। एक ऐसी आग लगी हमारे गांव के अंदर कि पूरा का पूरा गांव जलकर खत्म हो गया, जिसमें मेरा पूरा परिवार भी मारा गया। मैंने अपनी आंखों से अपने मम्मी पापा को मरते हुए देखा था। तभी से आज तक के मुझे आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। जब भी मैं मेडिसिन गार्डन के पास जाती हूँ ना, मुझे मेरा परिवार याद आता है। जब मेरे पास कोई नहीं बचा था, सब कुछ मेरा खत्म हो गया था, तब यहाँ पर सिर्फ वो शराब थी जिसने मुझे सहारा दिया। मेरी सोल उस शराब की एक बोतल के अंदर जाकर हमेशा के लिए कैद हो गई थी। मैंने अपने आप को उसके अंदर कैद कर लिया था, ताकि मुझे इस दुनिया की शक्ल दोबारा ना देखनी पड़े, क्योंकि जब भी मैं बाहर आती थी तब भी मुझे सिर्फ मेरा परिवार याद आता था। लेकिन फिर आया वो एक दिन जब तुमने मुझे शराब से बाहर निकाला। तुमने वो शराब खरीदी और अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे अवेक किया। उस टाइम तो मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैं इस दुनिया में वापस क्यों आई, लेकिन जब मैं तुमसे मिली, तुम्हारे बारे में जानी, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारे लिए मुझे वापस से एक बार जीने का ट्राई करना चाहिए। इस वजह से मैं अभी तक के जिंदा हूँ। ये कहानी सुनकर किन्नान जो था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था कि यार मेडिसिन गार्डन से तो कितनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं एंजल की, तो क्या उसको वहां ले जाना सही होगा, कहीं वो पुरानी यादों में खोकर उसको बहुत बुरा ना लगे। एंजल किन्नान से कहने लग जाती है कि किन्नान, तुम्हारा थैंक यू, तुमने मुझे वापस से जीने का मतलब सिखाया और मुझे एक बार फिर से जिंदगी जीने का मौका दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। किन्नान एक तो नशे में था ही, वो इतना ज्यादा शर्मा चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो शर्म से पानी पानी हो जाता है कि नहीं एंजल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा वेलकम। किन्नान कहने लग जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपना कंट्रोल क्यों खो रहा हूँ, मुझे वो चीज करने का मन कर रहा है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। मैं कुछ और यहाँ पर एंजल से पूछने की कोशिश करता हूँ। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ मेडिसिन गार्डन मेरे साथ इसलिए चलना चाहती हो ताकि तुम वहां जाकर और अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स वगैरह को याद कर सको और उनकी यादों में खो सको। तो ये सुनकर किन्नान को याद आता है कि अरे नहीं यार, मैंने तो जले पे नमक छिड़क दिया। ये बेचारी एंजल अपने परिवार को याद करके इतना ज्यादा इमोशनल है और मैंने यहाँ पर उससे ऐसा सवाल पूछ करना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि नहीं नहीं यार, कितना बड़ा बेवकूफ है, मैंने बहुत गलत सवाल पूछ लिया, मुझे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तो एंजल कहती है कि नहीं नहीं किन्नान, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस मेडिसिन गार्डन के अंदर जा रही हूँ। वहाँ पर एल्डर भी हैं जो कि मेडिसिन गार्डन को संभालते हैं, उनसे भी मिल लूंगी। वो कहती है कि जब से मैं ही तुमसे सवाल जवाब कर रही हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, तुम नहीं कुछ बताओगे, अब मेरी बारी है, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ और तुम मेरे सवालों का अच्छे से जवाब देना।
इस तरह से ये दोनों यहाँ पर आपस में बात करने लग गए थे और इनकी बातें काफी लंबी चलती हैं और बातें करते करते ही सुबह हो चुकी थी। इसके बाद किन्नान वो जो मास्टर थे उनके पास आता है और उनको बताता है कि मुझे जाना है मेडिसिन गार्डन के अंदर। तो मास्टर यहाँ पर अपना टेलीपोर्टेशन पोर्टल क्रिएट कर चुके थे। वो किन्नान से कहने लग जाते हैं कि किन्नान, ये जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल है ना, ये तुम्हें सीधा ले जाएगा उसी मेडिसिन गार्डन के अंदर, जहाँ जाकर तुम हर्ब्स वगैरह को कलेक्ट कर सकते हो। ये जर्नी थोड़ी सी मुश्किलों भरी हो सकती है, तो जरा अपना ख्याल रखना। वो उन तीनों को, क्योंकि इस सफर पे जा रहे थे एंजल, किन्नान और मास्टर की बेटी, तीनों लोग, तो तीनों को एक खास तरह की पिल देते हुए कहते कि देखो, जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो और तुम्हें लगे कि मैं यहाँ पर से अब बाहर नहीं निकल सकता, तो इस पिल को तोड़ देना। ये जैसे इसको तोड़ोगे तुम सीधा का सीधा यहाँ पर आकर पहुंच जाओगे। अपना जरा ख्याल रखना और हाँ किन्नान, मेरी बेटी का भी ख्याल रखना। वो बहुत ज्यादा जिद कर रही थी तुम्हारे साथ जाने के लिए, ताकि तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हें इस सफर में तुम्हारा साथ दे सके, तो हो सके तो उसका थोड़ा सा ख्याल रख लेना। जिस पर किन्नान कहने लग जाता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे मेरे दोस्त को बचाना नहीं होता ना, तो मैं इस सफर पर जाता ही नहीं। लेकिन जब आपकी बेटी इस सफर पे जाने के लिए तैयार है, तो मैं उसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मास्टर की जो बेटी थी वो यहाँ पर एंजल से कहना चाहती कि एंजल, ये किन्नान तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा हस्बैंड है क्या? बहुत अच्छा बंदा है ये। तुम दोनों कब मिले थे? तुम्हारी शादी कब हुई? बेचारी एंजल पानी पानी हो जाती है कि यार तुम क्या सवाल पूछ रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं, और दोस्त से भी ज्यादा ये तो मेरा सर्वेंट था। मास्टर यहाँ पर कहना चाहता है कि ठीक है, फिर तुम सब यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम लोगों के आने का इंतजार करूंगा। उम्मीद है कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो, तुम्हारा ये काम सफल रहेगा और तुम कामयाबी हासिल करके वापस आओगे। इसके बाद ये सारे के सारे लोग उसी पोर्टल के जरिए मेडिसिन गार्डन की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। अब हम मेडिसिन गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो एल्डर वगैरह मौजूद थे जो कि मेडिसिन गार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं। वो दोनों आपस में ही यहाँ बहस कर रहे थे। एक एल्डर कह रहा होता कि तुम पोर्टल को बंद क्यों नहीं कर देते, ताकि अब कोई भी बाहर से बंदा यहाँ ना आ सके, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हमारी यहाँ की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। अब बाहर से लोग आएंगे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। एक तो तुमने पोर्टल बंद नहीं किया, ऊपर से तुम काम नहीं कर रहे हो। जो हमारा फॉर्मेशन लगा था मेडिसिन गार्डन के ऊपर, तुमने उसको भी ढंग से नहीं चलाया। जल्दी जल्दी काम करो। अगर ऐसे ही हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास ना ढंग के बीज है हर्ब्स उगाने के लिए, ना ही हमारे पास ढंग के हर्ब्स है। हमारा नाम तो मेडिसिन गार्डन को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन वगैरह है ही नहीं। तो दूसरा एल्डर भी कहना चाहता है कि जब मेडिसिन है ही नहीं, तो यहाँ पर लोगों को आने से क्यों रोका जाए? आने दो, जो आएगा यहाँ से खाली हाथ ही जाएगा। अब मैं आसमान से थोड़ी ना तोड़कर उसको मेडिसिन दे सकता हूँ। यहाँ की सिचुएशन तो लगता है कि बहुत ज्यादा खराब थी, पर ये लोग यहाँ बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर पोर्टल क्रिएट होने लगता है और पोर्टल के जरिए किन्नान और बाकी लोग आ रहे थे। वो दोनों एल्डर देखकर हैरान रह जाते कि अब यार यहाँ पर कौन आ रहा है। बेहतर होता कि मैं प्रोटेक्शन बैरियर लगा ही देता कि कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी आएगा वो खाली हाथ ही जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पर जब वो लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो एंजल आई है, तो वो उसको पहचान जाता है कि अरे एंजल, तुम फाइनली यहाँ पर आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारा कितने टाइम से हम इंतजार कर रहे थे, तुम्हें दोबारा से यहाँ पर देख करना कितना अच्छा लग रहा है, हम बता भी नहीं सकते। तो एंजल कहने लग जाती है कि आप दोनों को भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर आप दोनों बहस कर रहे थे, तो बहस किस बात की हो रही थी? सब ठीक तो है ना यहाँ पर, या अभी भी कुछ गड़बड़ है? तो वो दोनों एल्डर किन्नान और बाकियों को उसी मेडिसिन गार्डन के पास लेकर आते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि पिछली बार जब आग लगी थी ना, जिसमें सब गाँव वाले यहाँ मारे गए थे, तो वो आग इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे के पूरे मेडिसिन गार्डन को जला कर रख दिया। अब यहाँ पर जमीन ऐसी हो चुकी है कि हम कितनी खुदाई करते हैं, कितना हल जोतते हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हर्ब्स बाहर निकल कर ही नहीं आते। ये पूरी की पूरी जगह बिल्कुल बंजर हो चुकी है, यहाँ पर कुछ भी उगता नहीं है। हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की कि कम से कम कुछ तो हर्ब्स बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन इतने सालों की हमारी मेहनत सिर्फ ऐसे ही वेस्ट जा रही है। कुछ भी इसके अंदर से निकल कर बाहर आता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा जादू कर दिया गया है ना जमीन के ऊपर, कि वो दोबारा कभी भी हर्ब्स को उगा ही नहीं सकता। वरना जितनी हमने कोशिश की है ना, कोई भी इतनी कोशिश नहीं कर सकता। हमने जी जान लगा दी इस गार्डन को पहले जैसा करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए हम लोगों को आने से मना करते हैं कि यहाँ पर आकर कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई भी हर्ब्स मिलेगा ही नहीं। जैसे ही एंजल यहाँ पर आई थी, उसको अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, मानो कि उसका अपना कोई यहाँ पर हो जो उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर उसके गाँव वाले तो थे ही। तो उसको ऐसी सिमिलर सी फीलिंग आ रही थी, जिस चीज को महसूस करके वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए किन्नान भी अपनी मार्शल स्पिरिट की आई की पावर का इस्तेमाल करता है, और जैसे उसने अपनी आई की पावर को एक्टिवेट किया था, उसको दिखाई देने लग जाता है कि ये जितनी भी जमीन है ना,
ये असल में बंजर क्यों हुई है, इसके अंदर क्यों हर्ब्स नहीं उग रहे। उसको जमीन के नीचे से बहुत सारे इंसानों के दर्द से चिल्लाने की, तड़पने की आवाज आ रही थी, जो मदद मांग रहे थे एक दूसरे से कि कोई हमें यहाँ पर आकर बचा लो, हम ऐसे मरना नहीं चाहते, हमें बचाओ। इतनी दर्द भरी वो आवाज थी जिसको सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो इन आवाज़ों को सुनकर किन्नन को ये समझ में आता है कि अच्छा, तो इस ज़मीन के अंदर ना अभी भी उन सारे के सारे लोगों की सोल मौजूद है जो पहले इस ज़मीन के ऊपर रहा करते थे और आग की वजह से वो जल गए थे। तो उनकी सोल ने ही इस ज़मीन को पूरा बंजर बनाकर रखा हुआ है। जब तक उनकी सोल यहाँ पर रहेगी तब तक ये ज़मीन कुछ नहीं कर सकती, ना इसके अंदर से कोई हर्ब्स उगेगा, ना कुछ होगा। ये ज़मीन एक कब्रिस्तान की तरह बन चुकी है जहाँ पर हजारों की तादाद में सोल मौजूद है। वो जो मास्टर था उसकी भी बेटी जो थी वो भी यहाँ पर चेक करने की कोशिश करती है। उसको भी सिमिलर सी फीलिंग आ रही थी कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा खतरा है जो आने वाला है, हमें सावधान रहेगा। हमारे आने से ये जगह बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस जगह को मानो कि एक पॉइजन दे दिया गया हो उन सोल के द्वारा, और उस पॉइजन से ये जगह कभी भी बाहर उभरने वाली नहीं है। केनान कहने लग जाता है कि यही वजह है कि ये जमीन जो है वो दूसरी एक नई लाइफ उगाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर हर्ब्स उगेंगे तो वो उनको एक नई लाइफ मिलेगी। पर ये जो सोल वगैरह मौजूद है यहाँ पर, वो ये नहीं चाहते। जिस तरह से उनकी लाइफ इतनी बेरहमी से खत्म हो गई तो वो किसी भी और चीज को यहाँ पर जिंदा देखना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि ये लोग हमारे आने से भी बिल्कुल खुश नहीं है। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। किन्नन परेशान हो चुका था कि वो यहाँ पर हर्ब्स को लेने के लिए आया था ताकि अपने दोस्त को बचा सके। अब उसको यहाँ पर हर्ब्स ही नहीं मिलेंगे, और हर्ब्स नहीं मिलेंगे तो अपने दोस्त को कैसे बचाएगा। देखते ही देखते वहां पर जमीन फाड़ कर एक बहुत ही अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकल कर आता है, जो कि हजारों लोगों की सोल से मिलकर बना हुआ था। और वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन सभी को एक साथ निगल जाए। वो सीधा अटैक देकर मार देता है किन्नन और उसके दोस्तों के ऊपर। तो किन्नन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को वहां से साइड करने की कोशिश करता है ताकि उस मॉन्स्टर का अटैक उनको ना लग जाए। उसने अपने सभी दोस्तों को साइड तो कर दिया था, और जब वो उस मॉन्स्टर को अच्छे से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर ना कम से कम मार्शल असेंडेंट रैंक का बन चुका है। जब इसके अंदर इतनी सारी सोल मौजूद है ना, तो उन सोल ने मिलकर अपने गुस्से की वजह से इस मॉन्स्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जिसका मुकाबला करना काफी टफ है। इसका इतनी आसानी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। पर जब उस मॉन्स्टर को एंजल यहाँ पर देखती है तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर उसकी पेरेंट्स की सोल मौजूद है। उस मॉन्स्टर के अंदर उसकी माँ है जो उसको अपने पास बुला रही है। एंजल अपना होश खोने लगी थी। वो धीरे धीरे करते हुए उसी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। किन्नन और उसके दोस्त कहने लग जाते हैं कि क्या कर रही हो एंजल, पागल हो क्या, वहां मत जाओ, तुम वहां जाओगी तो वो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा। वो मॉन्स्टर भी एंजल को खाने के लिए तैयार था, लेकिन एंजल बिना किसी सोच समझ के अपनी माँ की यादों में खोते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुकी थी। वो मॉन्स्टर के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। किन्नन दोबारा से अपने मार्शल स्पिरिट की सेकंड वाली रेड आई की पावर का इस्तेमाल करता है, और वो यहाँ पर एंजल को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। एंजल बहुत ज्यादा करीब जा चुकी थी उसी मॉन्स्टर के, और अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर बस एंजल को खाने ही वाला था। किन्नन और उसके सारे के सारे दोस्त बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे भी करके एंजल को बचाना होगा। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि क्या एंजल सच में उस मॉन्स्टर से बच जाएगी या मॉन्स्टर मिलकर एंजल की जान ले लेंगे। क्या किन्नन उसको बचा पाएगा, ये चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।